औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद अमीन। आज आपको जो लेक्चर दिया जाएगा वो केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 10 और ये लेविस कंसेप्ट है। और ये मेरा लेक्चर छठा लेक्चर जो है आप रिसीव करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस ये लेविस ने 1923 में पेश किया। उसने कौन सी बात है जो प्रपोज की? ही प्रपोज जनरल एंड ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, और इसमें वुसअत है, इस नजरिए के अंदर इंतहाई वुसअत पाई जाती है। तो उसने एसिड एक सब्सटेंस है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है, विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक सब्सटेंस बेस ए सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन, एक मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है, विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट। अब आपने सीधी सी बात जो है वो एसिड और बेस का रुझान जो है वो देख लिया कि वो कैसे है। एक्सेप्ट, अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है उसको एसिड कहते हैं। अगर कोई स्पीशीज जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है तो हम उसको बेस कहते हैं। आइए अब इस एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया हैज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज बेस। अमोनिया जो है वो बेस के तौर पर काम करती है, जबकि बोरान ऑफ बोरान फ्लोराइड की बोरान जो है एम्प्टी ऑर्बिटल, यानी शॉर्टेज ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। देखिए, ये सारी बात जो है वो कैसे समझनी है आपने? जब तक आपको वैलेंसी जो है वो अगर मालूम होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आखिरी शेल के अंदर और कितने जो हैं वो ये को बांड बना रहे हैं, तो उस सूरत में आप इसको मुकम्मल तौर पर समझ सकते हैं। एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड जो है ये इस तरह बनता है, ए प्रोडक्ट ऑफ एनी लेविस एसिड बेस रिएक्शन, ये सिंगल स्पीशी अडक्ट कहलाती है। तो आइए अडक्ट कैसे बनता, फिर ये देखते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड कैसे बनता। तो ये लीजिए जी बोरान। अब इस इक्वेशन को देखिए, बोरान के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3 है और 3 जो है वो कोवलेंट बांड फ्लोरीन के साथ बना रहे हैं। और इस तरह ये बोरान के गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। एक ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शॉर्ट है, डेफिसिट है। अब अगर हम अमोनिया की तरफ आते हैं तो ये सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और जिनमें से 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बांड बनाते हैं, जबकि एक लोन पेयर जो है इसके ऊपर मौजूद है। अब देखिए, ये लोन पेयर जब इसमें मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि अमोनिया बेस है, क्योंकि ये डोनेट कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर, और जबकि बोरान फ्लोराइड जो है ये एक एसिड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो ये देखिए आगे इसी बात को एरो से, यानी लोन पेयर जो है ये नाइट्रोजन का बी की जानब जो है शेयर होता है, और इस तरह ये अडक्ट बनती, और इसके ऊपर कोई आयन नहीं, ये मुकम्मल
एक कंपाउंड की सूरत जो है वो इख्तियार करता है और इस तरह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है ये बन जाता है। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल, ये हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन उस वक्त बनता है जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद जो है सिर्फ प्रोटॉन रह जाता है। हाइड्रोजन आयन को दूसरे लफ्जों में प्रोटॉन भी कहते हैं और इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले सकता है, इसलिए यानी डुप्लेट रूल के तहत जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें समा सकते हैं। तो इसके गिर्द जो है ये डेफिसिट हैं 2 इलेक्ट्रॉन। और अमोनिया की जानब आते हैं, अभी आप ऊपर देख चुके हैं कि अमोनिया के गिर्द जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि एक लोन पेयर जो है वो ये मौजूद है। और इस तरह नाइट्रोजन एक लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन आयन को यानी प्रोटॉन को दे देगा और जिसकी वजह से ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जब बन जाता है तो ये अमोनियम कहलाता है और अमोनियम जो है ये पॉजिटिव इसकी वैलेंसी जो है होगी। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा कुछ जायजा लेते हैं। ये लेवस एसिड स्पीशीज जो हैं इनके बारे में। तो लेवस एसिड किन किन को आप कहेंगे जी, किन स्पीशीज को कहेंगे ये लेवस एसिड है? एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं ये एसिड तमाम। ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट इन एन एम्प्टी ऑर्बिटल। अब इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इसमें अकोमोडेट हो सकता है। द मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट एज इन अब बोरान फ्लोराइड में बोरान जो है ये सेंट्रल एटम है और इसके आखिरी शेल में अब 2 इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होते हैं। और इसी तरह ये एल्यूमिनियम है और इसके गिर्द जो है वो 3 क्लोराइड आयन है। और इस तरह ये क्लोराइड जो है एल्यूमिनियम जो है ये डेफिसिट है 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जो है वो कम है। और इसी तरह ये सेंट्रल एटम Fe जो है आल्सो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें भी कम है जी। तो ये आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होना जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और सिंपल कैटआयन आर डेफिसिट इन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होते हैं। अब देखिए इसमें सिंपल उसने कैटआयन कहे हैं जिसमें पॉजिटिव आयन्स होते हैं और इस सोडियम है, पोटाशियम आयन है, कैल्शियम आयन है। तो ये लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसके साथ अगर आप देखते हैं तो हाइड्रोजन और ये अर्जेंटम जो कि सिल्वर है हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम ये समझ सके हैं कि कौन सी स्पीशीज जो हैं वो लेवस एसिड होंगी और इसी तरह लेवस बेस स्पीशीज जो हैं उन पर थोड़ी सी निगाह दौड़ाते हैं और देखते हैं कि बेस हैज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें लोन पेयर। अब ये लोन पेयर जो है वो मौजूद होता है जिस और इस बेस हैज एट लीस्ट 1 लोन पेयर और 1 लोन पेयर, तो 2 ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए अमोनिया के अंदर 1 लोन पेयर मौजूद है नाइट्रोजन पर, और जबकि ये एम आइन है, एम आइन के नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर जो है ये मौजूद है। और इसी तरह जब आप अल्कोहल में जाते हैं तो उसके ऑक्सीजन जो है उसके पास 2 लोन पेयर जो है वो मौजूद है। तो ये इसको लेवस बेस में हम तस्वर करेंगे। अच्छा जी, नेगेटिव चार्ज आयन। अब नेगेटिव चार्ज आयन जो है ये भी बेस होते हैं, इसमें क्लोराइड आयन है, साइनाइड आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये भी नेगेटिव चार्ज एनायन जो हैं इनको हम इसी तरीके से कहेंगे। आइए अब थोड़ा सा एक मुआवजा हो जाए कि ब्रॉन्स्टेड के साथ ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट का और लेवस का कि किस लिहाज से है।
ये दो बातें आप जरा गौर से देखिए। बेस कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, बेस जो है ये एक प्रोटॉन, जो ब्रास्टेड बेस है वो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। अब देखिए ये तो बात भाई, प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं तो दूसरी जानब लेवस में चले जाए। बेस कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं तो वो एक प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करेंगे, और डोनेट करने वाला जो भी, तो इस सूरत में जो हमारे पास बात निकलती है, ऑल ब्रास्टेड बेसिस आर द लेवस बेस कहलाएंगी। तो किस तरीके से इसको ये समझने वाली बात है कि जो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो आप अमोनियम के बनने का कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो अमोनियम में बन रहा है उसमें आप इसको गौर से देख लीजिएगा। नाउ अगर हम इस बात को दूसरे पे जाएं तो एसिड कैन गिव प्रोटॉन। अब एसिड जो है वो जो प्रोटॉन देता है, HCl भी प्रोटॉन देता है, H2SO भी प्रोटॉन देता है, और लेकिन एसिड कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि HCl और H2SO4 ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस वजह से हम यहाँ कंक्लूजन्स लेते हैं, इसका नतीजा ये निकलता है कि ऑल ब्रास्टेड एसिड्स आर नॉट लेवस एसिड। ऊपर जो हमने बात समझी है, ऑल ब्रास्टेड बेस आर लेवस बेस, लेकिन ऑल ब्रास्टेड एसिड्स आर नॉट लेवस एसिड। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज का लिखा हुआ है, लेकिन ये याद रखिए कि जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड जो है उसमें दो चीजें जो है वो कंसिडर की जाती है, और इन दो के में एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो आप शुरू आगाज में चैप्टर के पढ़ चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो एसिड की क्या है, बेस की क्या है, वो शुरू आगाज में जब उसने ये बताया कि एसिड और बेस जो है हम कैसे कंसिडरेशन में लेते हैं, तो किताब में भी उन्हीं की जानब जो है वो इशारा किया गया। लेकिन अब हम यहाँ पर सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी का जिक्र करेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टी में पहले नंबर पर रिएक्शन विद द सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम, ये इतना एसिड के साथ एक्सप्लोसिव है, और ये एक धमाके के साथ ही इनका मिलना जो है रिएक्शन होता है। तो ये बात इतनी ही आपके लिए काफ़ी है। ये अगर धमाके के साथ मिलते हैं तो क्या मिलाते हैं, जाहिर है कि इसमें एक्सप्लोजन हो तो उसमें हीट भी होती है। नाउ द सेकेंड, द रिएक्शन विद द मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, और ये रिएक्शन मॉडरेट होते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ये चलते हैं। और जिंक के साथ अगर एक्वस HCl डाला जाए, यानी डाइल्यूट HCl के साथ इसका रिएक्शन लिया जाए, तो यहाँ पे ये जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होती है। तो इस सूरत हाल में आप जानते हैं कि यहाँ इक्वेशन का लिखना कैसे होगा, जबकि आपने जब जिंक क्लोराइड लिखा है तो जिंक की वैलेंसी जो है वो 2 है और क्लोराइड को 2 दे दी गई है, और जिसकी वजह से क्लोरीन जो है वो HCl में 1 थी, आपने 2 मॉलिक्यूल इसको कर दिया। इसे बैलेंस करें और जानने की कोशिश करें कि कौन कौन से मतलब फार्मूले जो हैं वो कैसे बन रहे हैं, क्यों मतलब ये जिंक और Cl के साथ ये ट्वाइस क्यों लिखा गया, 2 एटम इसके साथ क्यों अटैच हैं जिंक के साथ, और इन पर जरा गौर कीजिएगा और वैलेंसीज पर ध्यान दीजिएगा। रिएक्शन विद द बेसिस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब एसिड और बेस मिलते हैं तो एक साल्ट बनता है, न्यूट्रल साल्ट बनता है, और उसके साथ पानी जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के साथ मिलने के, ये सोडियम जो है ये क्लोरीन के साथ आयन के नेगेटिव आयन के साथ मिल जाता है, जबकि नेगेटिव आयन OH जो है वो पॉजिटिव आयन
हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी बना देते हैं और इसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है, जिसका जिक्र तो नहीं किया गया, लेकिन यह है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है और इसे याद कर लीजिए कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। रिएक्शन विद द सल्फाइट एंड बाइसल्फाइट। अब ये सल्फाइट, ये याद रखें SO3 होता है सल्फाइड, ये ऑक्सीजन जो 3 एटम है इसमें मौजूद है कैल्शियम सल्फाइड में, और जब ये कैल्शियम सल्फाइड के साथ नॉट सल्फेट और ये कैल्शियम सल्फाइड के साथ है HCl जो है ये एक्वस फॉर्म में होता है, जब ये रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो बन जाता है। ये कैल्शियम जो है इस HCl के नेगेटिव आयन की जानब चला जाता है, जबकि ये हाइड्रोजन आयन जो है वो H2SO3 बनाते हैं और ये वीक एसिड है जो कि सल्फ्यूरस एसिड कहलाता है, वो फौरन डिकम्पोज होकर सल्फर डाइऑक्साइड देता है और पानी बना देता है। देखिए जी, अब नेक्स्ट एक रिएक्शन जो है वो दिया गया, रिएक्शन विद द मेटल सल्फाइड। मेटल सल्फाइड के साथ ये रिएक्शन जो है, तो ये आयरन सल्फाइड है। याद रखें कि आपने लेबोरेटरी में आयरन सल्फाइड जो है प्रिपेयर भी करना है, आयरन और सल्फर के साथ मिलाकर उसे हीट किया जाएगा तो उस वक्त ये आयरन सल्फाइड बनेगा, और इसको आपने इसे देखने के लिए कि ये वाकई आयरन सल्फाइड है तो इसमें एक्वस HCl जो है वो डाला जाएगा और जिसकी वजह से ये रिएक्शन होगा और ये फेरस क्लोराइड बनता है और H2S गैस निकलती है। ये गैस जो है ये बैड स्मेल ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फाइड होती है और इसकी स्मेल जो है वो अच्छी नहीं होती। तो इस तरह हम इसको मालूम कर सकते हैं कि आयरन सल्फाइड जो है ये कैसे बना है, किस तरह ये लेबोरेटरी में करना है। लेकिन यहाँ भी आपने एक रिएक्शन जो है ये एसिड की एक प्रॉपर्टी के तौर पर आपने इसे लेना है। नेक्स्ट अब जनरल, यहाँ पे लिखा हुआ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो जनरल प्रॉपर्टी पहले भी बता चुका हूं कि ये देखिए जी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये आप 10.1 को देखिए और वहां पे आपको ये नजर आ जाएंगी फिजिकल प्रॉपर्टी, और वहां एसिड की भी लिखी हुई है, बेस की भी लिखी हुई है, और इस तरह उनको आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टी पर जाते हैं। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला उसने वहां एसिड में भी लिखा हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और यहाँ बेस में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखा। वेरी इजी कि दोनों जानब आप बड़े आसानी के साथ अगर याद कर लें तो दोनों में लिख सकते हैं। HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एसिड और बेस जो है जब मिलते हैं तो ये एक साल्ट बनता है और पानी बनता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है इसको आप देखें कि कैसे है, और इसकी लास्ट पे तारीफ भी दी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है ये रिएक्शन विद अब अमोनियम क्लोराइड, और ये रिएक्शन जो है अभी जब आप आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज का तो वहां पे अमोनियम क्लोराइड के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने अमोनिया की तैयारी जो है ये इसमें प्रोसेस जो है वो आपने देखना होगा, जिसमें हम सोडियम कार्बोनेट जो है वो बनाते हैं, सोडा ऐश बनाते हैं, तो उसमें ये यूज होती है अमोनिया। अमोनियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलने के बाद ये सोडियम जो है ये क्लोराइड के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना देगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये वीक अल्कली है और इतनी वीक है, थोड़ा सा प्रेशर भी हट जाए, थोड़ा सा टेम्परेचर इसको मिल जाए, हल्का सा टेम्परेचर, तो ये अमोनिया और पानी में तब्दील हो जाती है। तो इस तरह ये अमोनियम क्लोराइड जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलने के बाद ये कैल्शियम क्लोराइड बनाती है और अमोनिया और पानी बना देती हैं। तो ये रिएक्शन दो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं और बड़े अहम है। लेकिन एक तीसरा रिएक्शन जो दिया है वो बड़ी डिटेल में दिया है। यहाँ पे हम हैवी मेटल को लेते हैं, तो हैवी मेटल के जो सॉल्युबल साल्ट होते हैं उनके साथ जो है इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम रिएक्शन लेते हैं। और देखिए इस रिएक्शन के दौरान ये इनसॉल्युबल जो है ये अल्कली बनती है
तो बेसिस जो बनती है इनसॉल्युबल बेसिस बनती हैं, और ये बेसिस जो है उनके कलर से हम उसके मेटालिक आयन को पहचान सकते हैं, और ये हैवी मेटल में होता है, जैसे क्यूप्रस सल्फेट। अब देखिए मैंने इसको क्यूप्रस सल्फेट पढ़ा है, क्यों? कॉपर की 2 वैलेंसी है जिसे क्यूप्रिक सल्फेट है। ये क्यूप्रिक सल्फेट 2 वैलेंसी में है, सल्फेट की वैलेंसी भी 2 है, जो एक दूसरे के साथ इसे कैंसिल कर दिया गया बराबरी की बुनियाद पर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन जो है ये इस तरह आप देखें, ये बना जी क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, और ये ब्लू कलर का पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, और ये इनसॉल्युबल है जी, और ब्लू कलर जो है वो अपीयर हुआ है। तो इस तरह दूसरा सोडियम सल्फेट बन जाएगा। याद रखें ये सोडियम पॉजिटिव आयन है, और ये कॉपर सल्फेट के नेगेटिव आयन सल्फेट से ये मिलेंगे, और ये आयन एक्सचेंज हो रही है, आयन डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं। ये आयन जो है वो तबादला हो जाता है, और ये सारे रिएक्शंस में ऐसा ही है। जिंक क्लोराइड में भी जिंक जो है ये पॉजिटिव आयन की सूरत रखता है, वो इससे मिल जाएगा, जबकि सोडियम आयन जो पॉजिटिव है वो क्लोराइड आयन से मिल जाएगा, और इस तरह जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है और जिंक सोडियम क्लोराइड बनता है। और वाइट पीपीटी जिंक हाइड्रोक्साइड जो है ये वाइट पीपीटी बनता है। इसी तरह ये फेरक क्लोराइड है, यहाँ आयरन की 3 वैलेंसी है, और फेरक क्लोराइड जो है ये आयरन की पॉजिटिव वैलेंसी है, और ये इस हाइड्रोक्साइड नेगेटिव से मिलता है। सोडियम जो है वो क्लोराइड आयन से मिलती है। आप ये देखें इस तरीके से हम ये देखते हैं सोडियम क्लोराइड बना है, और ये फेरक क्लोराइड फेरक हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ा जाएगा, और ये ब्राउन कलर में पीपीटी है। अब इसी सूरत में हमारे पास है ये प्लम्बस क्यों है जी? इसकी वैलेंसी 2 है, अगर 4 होती तो ये प्लम्बक होता। ये प्लम्बस नाइट्रेट है, और प्लम्बस नाइट्रेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से, तो यहाँ पे ये आप देखते हैं सोडियम पॉजिटिव आयन जो है वो नाइट्रेट से मिलता है, जबकि प्लम्बक पॉजिटिव आयन जो है वो हाइड्रोक्साइड से मिल रहा है, और ये प्लम्बस हाइड्रोक्साइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। इसके बाद है कैल्शियम क्लोराइड, और इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक एक बात जो है वो बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप जरा ये देखिए आयन डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है, और इसे डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। ये कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम की 2 वैलेंसी है, क्लोराइड की 1 वैलेंसी है माइनस में, और इसी सूरत में ये कैल्शियम पॉजिटिव आयन है OH से मिल जाता है, और सोडियम जो है वो नेगेटिव आयन है, और ये पॉजिटिव आयन है सोडियम, और ये क्लोराइड से नेगेटिव से मिल जाता है, और इस तरह ये आयन एक्सचेंज होती है, सोडियम क्लोराइड बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये वाइट पीपीटी है, ये डिजॉल्व नहीं होता पानी में। और इसी तरह ये फेरस सल्फेट है। फेरस इसलिए कहा गया कि इस Fe की 2 वैलेंसी है, SO4 की भी -2 वैलेंसी है, और ये दोनों की वैलेंसी को एक्सचेंज किया गया और जिसे बराबरी की बुनियाद पर कैंसिल कर दिया गया। और इसी तरह ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, सोडियम जो है वो सल्फेट से मिल जाता है, और इसी तरह ये आयरन जो है ये नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड से मिल जाता है, और ये बनता है जी फेरस हाइड्रोक्साइड। और ये इसका कलर जो है ये लाइट ग्रीन और ये डर्टी ग्रीन जो है ये कलर में आता है, और सोडियम सल्फेट जो है ये बन रहा है जी। नाउ नेक्स्ट